यहाँ मैं एक भावुक और दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी है। कहानी बारिश, वो रात और हमारी अधूरी दास्तां। तूफानी शुरुआत। ये कहानी है 23 साल की खूबसूरत आयत की। आयत एक बेहद साधारण और सुलझी हुई लड़की थी जो जयपुर के एक पुराने घराने से ताल्लुक़ रखती थी। आयत की सगाई उसके बचपन के दोस्त और पिता के बिजनेस पार्टनर के बेटे दानिश से तय हो चुकी थी। दानिश एक अमीर और कामयाब बिजनेसमैन था, लेकिन उसमें संवेदनाओं की भारी कमी थी। उसके लिए आयत महज एक ट्रॉफी थी जिसे वो हासिल करना चाहता था। शादी से 2 महीने पहले आयत की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उसे अक्सर चक्कर आते और सांस लेने में तकलीफ होती। उसके पिता उसे शहर के सबसे बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर खुराना के पास ले गए। डॉक्टर खुराना ने कई टेस्ट किए और जो रिपोर्ट आई उसने सबके होश उड़ा दिए। डॉक्टर खुराना ने आयत और उसके पिता से कहा, आयत को लोनली हार्ट सिंड्रोम एक दुर्लभ मानसिक और शारीरिक स्थिति है। इसका दिल बहुत कमज़ोर हो चुका है, लेकिन ये बीमारी शारीरिक से ज़्यादा मानसिक तनाव की वजह से है। इसे खुश रहने की ज़रूरत है। अगर इसे जल्द ही सच्चा भावनात्मक जुड़ाव और प्यार नहीं मिला या इसने खुद को किसी बंधन में घुटा हुआ महसूस किया तो इसका दिल काम करना बंद कर सकता है। इसे पहाड़ों की ताज़ी हवा और तनाव मुक्त जीवन की सख्त ज़रूरत है। दानिश को जब ये पता चला तो उसने बड़ी बेरुखी से कहा, अंकल, शादी के बाद हम हनीमून के लिए स्विट्ज़रलैंड जाएंगे ही, तब ये ठीक हो जाएगी। अभी मेरे पास वक्त नहीं है इसे घुमाने का। आयत का दिल दानिश की इन बातों से और बुझ गया। तब आयत के पिता ने फैसला किया कि शादी से पहले आयत को कुछ दिनों के लिए हिमाचल प्रदेश की वादियों में अपनी बुआ के घर मनाली भेज दिया जाए ताकि वो तरोताज़ा महसूस कर सके। पहाड़ों में अजनबी से मुलाकात। मनाली की ठंडी हवाओं में आयत को थोड़ा सुकून मिला। वहाँ उसकी बुआ का घर सेब के बगीचों के बीच था। आयत अक्सर उन बगीचों में टहलने जाती। एक दिन जब वो एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठी थी, उसकी नज़र एक युवक पर पड़ी जो कैनवस पर पेंटिंग बना रहा था। उसका नाम विहान था। विहान एक आवारा और मस्तमौला पेंटर था जो अपनी दुनिया में खोया रहता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। आयत की नज़र जब उसकी पेंटिंग पर पड़ी तो वो हैरान रह गई। वो कैनवस पर उसी नदी की तस्वीर बना रहा था, लेकिन उसमें एक उदास लड़की बैठी थी जो हूबहू आयत जैसी लग रही थी। आयत ने पूछा, ये लड़की कौन है? विहान ने पलट कर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ये इस नदी की रूह है जो बहुत खूबसूरत है, मगर अंदर से बहुत तन्हा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। विहान की इस बात ने आयत के दिल को छू लिया। पहली बार किसी ने उसके चेहरे के पीछे छिपे दर्द को पढ़ा था। उस दिन के बाद आयत और विहान की मुलाकातें बढ़ने लगीं। विहान आयत को मनाली की उन जगहों पर ले जाता जहां पर्यटकों की भीड़ नहीं होती थी। वे घंटों बातें करते, हंसते और एक दूसरे को समझते। विहान को साथ रहते हुए आयत को महसूस हुआ कि उसका दिल अब पहले की तरह घबराता नहीं, बल्कि खुशी से धड़कता है। उसे एहसास हो गया कि वो दानिश के साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी। उसे विहान से प्यार हो गया था और विहान भी आयत को अपनी जिंदगी मान चुका था। वो तूफानी रात। आयता की वापसी का दिन नज़दीक आ रहा था। उसके जाने से एक दिन पहले विहान ने उसे कहा, मैं तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ जहाँ से पूरी दुनिया छोटी लगती है। वे दोनों जीप लेकर रोहतांग पास से आगे एक सुनसान पहाड़ी की ओर निकल पड़े। मौसम सुहावना था, लेकिन पहाड़ों का मौसम कब बदल जाए कोई नहीं जानता। शाम होते होते आसमान में काले बादल छा गए और भयानक आंधी चलने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि आगे का रास्ता दिखना बंद हो गया। विहान ने गाड़ी रोकी और कहा, आयत, आगे जाना खतरनाक है। पास में ही एक पुराना लकड़ी का कॉटेज है, हमें रात वहीं गुजारनी होगी। वे दोनों भीगते हुए उस कॉटेज में पहुंचे। वो जगह वीरान थी, लेकिन वहां एक फायरप्लेस, अंगीठी थी। विहान ने लकड़ियां जलाकर आग जलाई। आयत ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। उसके होंठ नीले पड़ रहे थे। विहान ने उसे अपनी जैकेट दी, लेकिन आयत की कंपी नहीं रुकी। विहान ने आयत को गर्म करने के लिए उसे अपनी बाहों में भर लिया। बाहर बिजली कड़क रही थी और अंदर 2 दिल एक हो रहे थे। उस रात आयत ने अपनी बीमारी, अपनी सगाई और दुनिया की परवाह किए बिना खुद को विहान को सौंप दिया। उसने विहान से कहा, मुझे नहीं पता मेरा कल क्या होगा, लेकिन आज की रात मैं सिर्फ तुम्हारी होकर जीना चाहती हूँ। दोनों के बीच जिस्म और रूह का एक पवित्र मिलन हुआ। उस रात आयत का दिल पूरी तरह से ठीक महसूस कर रहा था, जैसे उसे उसकी असली दवा मिल गई हो। सुबह होते ही मौसम साफ हो गया। दोनों ने कस्में खाईं कि वे जल्द ही शादी करेंगे। विहान ने कहा,
तुम घर जाकर बात करो, मैं 2 दिन बाद तुम्हारे शहर आऊंगा और तुम्हारे पिता से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। जुदाई और धोखा। आयत जब घर लौटी तो वहां कोहराम मचा हुआ था। दानिश और उसका परिवार शादी की तारीख पक्की करने के लिए जिद पर अड़े थे। आयत ने हिम्मत जुटाकर अपने पिता और दानिश को बता दिया कि वो विहान से प्यार करती है और शादी नहीं कर सकती। ये सुनते ही दानिश का अहंकार चोटिल हो गया। उसने आयत के पिता को धमकी दी, अगर ये शादी टूटी तो मैं आपका बिजनेस बर्बाद कर दूंगा और समाज में आपकी नाक कटवा दूंगा। आयत के पिता को हार्ट अटैक का हल्का दौरा पड़ गया। पिता की हालत देखकर आयत मजबूर हो गई। उसने विहान को फोन करने की कोशिश की, लेकिन दानिश ने उसका फोन छीन लिया। दानिश ने आयत के फोन से विहान को एक मैसेज भेजा, विहान, वो रात बस एक गलती थी। मैं अपनी अमीर जिंदगी छोड़कर तुम्हारे जैसे साधारण पेंटर के साथ नहीं रह सकती, मुझे भूल जाओ। उधर मनाली में ये मैसेज पढ़ते ही विहान की दुनिया उजड़ गई। वो यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब वो आयत के शहर पहुंचा तो उसने देखा कि आयत के घर के बाहर शादी का मंडप सजा है। विहान को लगा कि आयत ने सच में उसके प्यार का मजाक उड़ाया है। वो भारी मन से वापस लौट गया और उसने कसम खाई कि वो अब कभी किसी पर भरोसा नहीं करेगा। इधर आयत को पता नहीं था कि विहान आया था। उसे लगा विहान ने उसे छोड़ दिया, लेकिन कहानी में एक और मोड़ तब आया जब आयत को पता चला कि वो गर्भवती है। वो विहान के बच्चे की मां बनने वाली थी। आयत ने फैसला किया कि वो दानिश जैसे धोखेबाज से शादी करके इस मासूम बच्चे की जिंदगी खराब नहीं करेगी। शादी वाली रात आयत ने एक पत्र छोड़ा और घर से भाग गई। वो एक दूसरे शहर में चली गई जहां उसे कोई नहीं जानता था। उसने अपनी पहचान छुपाई और अपनी मेहनत से जिंदगी शुरू की। 5 साल बाद वक्त अपनी रफ्तार से बीतता गया। आयत अब मुंबई की एक छोटी सी कॉलोनी में रहती थी और एक बुटीक चलाती थी। उसका बेटा, जिसका नाम उसने अंश रखा था, अब 5 साल का हो चुका था। अंश बिल्कुल विहान जैसा दिखता था। वही गहरी आंखें, वही मुस्कान, और सबसे बड़ी बात, अंश को भी पेंटिंग का बहुत शौक था। वो दीवारों पर, कागजों पर हमेशा रंग भरता रहता। आयत जब भी अंश को देखती उसे विहान की याद आती। उसने अंश को बताया था कि उसके पापा बहुत दूर तारों की दुनिया में काम करते हैं। दूसरी तरफ विहान अब एक मशहूर चित्रकार बन चुका था। उसकी पेंटिंग्स करोड़ों में बिकती थीं, लेकिन उसकी हर पेंटिंग में एक ही दर्द झलकता था, एक अधूरी औरत की परछाई। वो अमीर तो हो गया था, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली था। एक दिन मुंबई में एक बड़े आर्ट एग्जीबिशन, कला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। विहान वहां मुख्य अतिथि था। इत्तेफाक से अंश के स्कूल ने भी बच्चों को उसी एग्जीबिशन में ले जाने का प्लान बनाया था। आयत नहीं चाहती थी कि अंश जाए, लेकिन अंश की जिद के आगे वो हार गई और उसे स्कूल बस में भेज दिया। खून का रिश्ता। एग्जीबिशन में विहान बेमन से बच्चों की पेंटिंग देख रहा था। अचानक उसकी नज़र एक पेंटिंग पर पड़ी। उस पेंटिंग में एक पहाड़ी नदी थी, बारिश हो रही थी और एक छोटी सी झोपड़ी थी। नीचे लिखा था, मम्मा की कहानी वाला घर। विहान चौंक गया। ये वही जगह थी जहां वो आयत और रुके थे। उसने टीचर से पूछा, ये पेंटिंग किस बच्चे ने बनाई है? टीचर ने आवाज दी, अंश, इधर आओ। भीड़ में से एक छोटा सा घुंघराले बालों वाला बच्चा दौड़ता हुआ आया। जैसे ही विहान ने अंश को देखा, उसे जोरदार झटका लगा। बच्चे का चेहरा बिल्कुल उसके बचपन जैसा था। विहान ने घुटनों के बल बैठकर पूछा, बेटा, तुमने ये जगह देखी है? अंश ने मासूमियत से जवाब दिया, नहीं अंकल, मम्मा रोज रात को मुझे कहानी सुनाती हैं, एक जादूगर और परी की कहानी। वे बारिश में इस घर में रुके थे। ये पेंटिंग मैंने अपनी कल्पना से बनाई है। विहान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम्हारी मम्मा का नाम क्या है? इससे पहले कि अंश कुछ बोलता, गैलरी में भगदड़ मच गई। एक भारी झूमर टूटकर गिरने वाला था। विहान ने बिना सोचे समझे छलांग लगाई और अंश को बचाने के लिए उसे धक्का दिया, लेकिन झूमर का एक हिस्सा विहान के पैर और अंश के हाथ पर गिर गया। दोनों घायल हो गए। तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई। आयत को जब स्कूल से फोन आया तो वो बदहवास होकर अस्पताल भागी। अस्पताल में मिलन। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि अंश को खून की जरूरत है और उसका ब्लड ग्रुप बहुत दुर्लभ ओ नेगेटिव है। आयत का ग्रुप अलग था। वो रोते हुए चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को बचा लो, कोई इंतजाम करो। तभी एक नर्स बाहर आई और बोली, मैडम, आप चिंता न करें, जिस आदमी ने आपके बच्चे को बचाया है उसका ब्लड ग्रुप भी वही है। उसने खून देने के लिए हाँ कर दी है। आयत ने राहत की सांस ली और उस फरिश्ते का शुक्रिया अदा करने के लिए उस वार्ड की तरफ बढ़ी जहां वो आदमी लेटा था। जैसे ही उसने पर्दा हटाया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।
बिस्तर पर विहान लेटा था, उसके हाथ से खून निकलकर थैली में जमा हो रहा था जो अंश को चढ़ाया जाना था। आयत के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, विहान। विहान ने आंखें खोली। आयत को सामने देख उसे लगा कि वो कोई सपना देख रहा है, लेकिन फिर उसकी नज़र आयत के मंगलसूत्र विहीन गले पर पड़ी। विहान ने कड़वाहट से कहा, तुम यहाँ अपने पति दानिश के साथ आई हो क्या? और वो बच्चा दानिश का बेटा होगा? आयत की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वो वहीं घुटनों के बल बैठ गई और रोते हुए बोली, विहान, वो दानिश का बेटा नहीं है, वो अंश है, हमारा अंश, तुम्हारी और मेरी निशानी। विहान सन्न रह गया। क्या बकवास कर रही हो? तुमने तो मुझे मैसेज किया था कि मैं एक गलती था। आयत ने रोते रोते उसे सारी सच्चाई बताई। दानिश की धमकी, पिता की बीमारी, वो जबरदस्ती भेजा गया मैसेज और कैसे वो शादी छोड़कर भाग गई थी। उसने बताया कि उसने आज तक किसी और को अपनी जिंदगी में आने नहीं दिया। विहान की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसे अपनी बेवकूफ़ी और उस मैसेज पर भरोसा करने का पछतावा हुआ। उसने अपने हाथ